अगर आप चाहते हैं कि उत्तम निशा पेडिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से गायक श्री चंद्र किशोर दास महंत जी का ऑडियो वीडियो आप लोग को सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान अवश्य दबाएं और लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। प्रोपराइटर उत्तम कुमार पेडिस जी का 4 चरण है, अंडज पिंडज उखमज शोधज। भक्त 4 प्रकार का होते हैं, भक्त भी 4 प्रकार का होते हैं। अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये 4 प्रकार का भक्त भी होते हैं। अर्थ भक्त किसे कहते हैं? जो भय बस भक्ति करते हैं, भय बस भगवान का नाम का जपन करते हैं, भय बस, उनको कहा गया अर्थ भक्त। अर्थार्थी भक्त तो उसको कहते हैं जिसके पास संपत्ति है तो संपत्ति के द्वारा भी भक्ति कर लेते हैं। जिज्ञासु उसे कहते हैं जिसके मन में जिज्ञासा रहते हैं कि भगवान का कथा हो रहा है, सत्संग हो रहा है, तो चलो सत्संग सुनेंगे, भगवान का कथा सुनेंगे। तो ऐसे भक्त को कहा गया जिज्ञासु भक्त। जो मन में जिज्ञासा रखते हैं सत्संग भजन सुनने के लिए, संत का सेवा में जिसका मन जिज्ञासा बने रहते हैं, उसे कहा गया जिज्ञासु भक्त। चौथा होते हैं ज्ञानी भक्त, जो ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान बताते हैं और ज्ञान सीखते हैं, उसे ज्ञानी भक्त कहते हैं। भक्त भी 4 प्रकार का होते हैं, युग भी 4 हैं, वेद भी 4 हैं, संप्रदाय 4 हैं, आश्रम 4 हैं, सृष्टि का 4 चरण हैं। ए बाबू, 4 आदमी को नींद भी नहीं होता है। सोए नहीं जोगी, सोए नहीं रोगी, सोए नहीं जुआरी, जिसके घर में रहे बेटी कुमारी, ये 4 आदमी को नींद नहीं होता है। भगवान कृष्ण से अर्जुन जी पूछा, गीता का शब्द है, भगवान से बोले अर्जुन जी की, हे प्रभु साधु का रहनी क्या है? बोले, हे अर्जुन, साधु का रहनी है कि संसार का जीव अगर सो गया तो साधु को जग करके रहना चाहिए, उस समय भगवान का ध्यान करना चाहिए। संसार का जीव जग गया तो साधु को सो जाना चाहिए, ये है संत का रहना। सोए नहीं जोगी, सोए नहीं रोगी, जगरा बीमारी हो गया, जिसको बीमारी से जो ग्रस्त है उनको रात में नींद नहीं होता है। सोए नहीं जुआरी, जुआ खेले वाला के भी नींद नहीं छे, जे जुआ खेले छे उनको भी नींद नहीं होता है, जुआ वाले खेलने वाले को भी नींद नहीं होता। सोए नहीं जुआरी, जिसके घर में रहे बेटी कुमारी, जिसके घर में बेटी जवान हो गई है तो उनके माता पिता को भी नींद नहीं होता है। ये 4 आदमी नहीं सोता है। देवक ने कंस के पास गया, बोले, बेटा कंस, तुम मिथिलापुरी का राजा हो, बेटा मेरी बेटी देवकी जवान हो गई है, कहीं देवकी का विवाह कर देते तो बड़ा अच्छा होता। कंस ने बोला, चाचा जी चिंता मत कीजिए, मैं मिथिलापुरी का राजा हूं, मैं अपनी देवकी बहन के लिए योगवर ढूंढूंगा, अच्छा योगवर ढूंढूंगा, धूमधाम से देवकी बहन का विवाह करूंगा, धूमधाम से। चिंता मत कीजिए पिताजी, चाचा जी। देवक बोले, ठीक है बेटा, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ। बोले, चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही देवकी बहन का विवाह करूंगा। देवक चले गए। कंस ने मंत्री से बोले कि मंत्री जाओ देवकी बहन के लिए अच्छा योग वर ढूंढ करके लाओ।
कंस चल दिए, कंस का दूत कंस का आज्ञा मान करके चल दिए। कंस राजमहल में है, दूत देवकी का योगवर ढूंढने के लिए चल दिए। सारा जग को चलाता है प्रभु, कौन? वो परमात्मा भगवान। सारा जग को चलाता है प्रभु, सबको राह बताता है वही, वही हंसाता है। वो तो मालिक है, सबके दाता है। वो तो मालिक है, सबके दाता है। वो तो मालिक है, सबके दाता है। वो तो मालिक है, वो सबके दाता है। वो तो मालिक है, सबके दाता है। सबको राह बताता है वही, कौन? परमात्मा। सबको राह बताता है वही, सबको नाच नचाता है वही, वही रुलाता है। वो तो मालिक है, सबके दाता है। वो तो मालिक है, सबके दाता है। वो तो मालिक है, वो सबके दाता है। वो तो मालिक है, सबके दाता है। वो तो मालिक है, सबके दाता है।
वो तो मालिक है सबके दाता है, वो तो मालिक है सबके दाता है। सारा जग को चलाता है वही, सबको राह बताता है वही, वही हंसाता है, वो तो मालिक है सबके दाता है। मंत्री चलते चलते राजा सुरसेन के दरबार चले गए। राजा सुरसेन ने स्वागत किया, बोले कहां से आए हो? बोले मैं मिथिलापुरी से आया हूं, राजा कंस महाराज का मैं सिपाही हूं। बोले मेरे दरबार में कैसे आना हुआ? बोले महाराज मैं लड़का ढूंढने के लिए आया हूं, देवकी बहन के लिए। आपके पास पुत्र हैं? बोले मेरे पास तो पुत्र है, वासुदेव जी हैं। वासुदेव जी को लाया। वासुदेव जी को देख करके मंत्री खुश हो गया कि मेरे देवकी बहन के लिए योग वर बहुत अच्छा है। सत्यवादी भी है, धर्मात्मा भी है, भक्तिशील भी है, देवकी बहन के लिए बहुत अच्छा होगा। मंत्री ने पसंद कर लिया कि महाराज देवकी बहन के लिए बहुत अच्छा है, आप हमारे देवकी बहन को भी देख लीजिए, पसंद कर लीजिए, उनके बाद विवाह का दिन ठिकान तय होगा। सिपाही वहां से आ गया। कंस ने पूछा कि देवकी बहन के लिए योग वर ढूंढा? बोले हाँ महाराज, राजा सूरसेन का पुत्र वासुदेव जी को देवकी बहन के लिए चुना हूं। बड़े धर्मात्मा और सत्यवादी भी है। कंस बोले ठीक है, सत्यवादी भी है वासुदेव जी। कंस ने बोले कि राजा सूरसेन का पुत्र बहुत अच्छा है। सूरसेन भी मंत्री को भेजे, देवकी को देख करके चले गए। विवाह शादी का दिन ठिकाने तय किया गया कि अब देवकी और वासुदेव जी का विवाह होगा। दिन ठिकाने तय कर दिया। कंस ने पूरे मिथिलापुरी को सजा दिया। कंस ने मिथिलापुरी को सजा दिया। मां बहन गीत गा रही है, लोरियां सुना रही है। मिथिलापुरी को सजा दिया गया। राजा सुरसेन ने बारात लेकर के चल दिया।